हेलो एवरीवन। जो अभी आज का लेक्चर है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है ना। हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अभी तक जितना पड़ा हुआ है ना। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसी के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि ये रेशो को देख के ये बताओ कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अभी कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है ना, और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन होता है, इसमें सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सॉल्यूशन होने के लिए आपका क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होने के लिए ये मतलब अगर आपका सिस्टम क्या हो, कंसिस्टेंट हो, तो कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन हो सकती है। या तो मेरा क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, या तो ये आ जाए, और क्या आ जाए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आ रही है तो इसका मतलब मेरा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट है ना। ये किस चीज़ के लिए है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए है ना। और अगला वाला जो है वो किस चीज़ के लिए है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए है ना। तो इन दोनों में से कोई एक मुझे लाना है, किसके लिए, कंसिस्टेंट के लिए। और अगर मैं इनकंसिस्टेंट की बात करूं तो इनकंसिस्टेंट में क्या ध्यान रखना है मुझे कि मेरा a1/a2 किसके इक्वल आ जाए, b1/b2 के, लेकिन ये एक्सप्रेशन c1/c2 के इक्वल ना आए। तो ये क्या होता है मेरा, इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है ना। तो नो सॉल्यूशन है ना। और इस केस में आपकी जो दोनों लाइन होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब अपन देखते हैं। ये बेसिक एक क्विक रिवीजन दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है a1/, अब सब मैं लिख लेता हूँ पहले। तो दोनों इक्वेशन को देख के पहले क्वेश्चन में a1/a2 कितना आ रहा है, 3/2, ये एक्स का कोएफिशिएंट, और इधर तो a1/a2 कितना आ रहा है, 3/2। सेम b1/b2 साइन के साथ लेना होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -3 है, तो b1/b2 क्या आ रहा है, 2/-3। और c1/c2 ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5/7। अभी आप लोग बोलोगे कि अरे सर जो आपने c1 c2 बताया था वो तो इक्वल टू के इस तरफ था दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोनों अगर इस तरफ ले आओगे ना तो जो 5 है वो -5 हो जाएगा, जो 7 है वो -7 है। माइनस माइनस ऐसे भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर लिखो चाहे इक्वल टू के इस तरफ लिखो, c1/c2 सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, पर दोनों एक तरफ से लिखा होना चाहिए। अगर एक अंदर लिखा है एक बाहर लिखा हुआ है तो गलत है। दोनों ही बाहर होना चाहिए, इक्वल टू के RHS में होना चाहिए, या फिर दोनों ही इक्वल टू के LHS में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो c1/c2 मेरा कितना आ रहा है, 5/7। यह है 5/7। अब कंपेयर कर लो। सबसे पहली चीज़ जो कंपेयर करूंगा वो ये, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब आपका सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। और डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन कैसे आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन आएगा। लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब एक और अगला वाला, ये वाला, ये तो हो गया है ना। अभी ऐसा नहीं सर कि ये लगाया अभी बाकी चेक करूं कि नहीं करूं। अरे बेटा जब ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अगले वाले में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, उसके अगले में भी वही होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, जब ये हो गया तो ये दोनों थोड़ी होंगे। एक बार सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया और यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो बचे हुए थोड़ी आएंगे आपके। ठीक है ना। अब सेकंड वाला है 2x - 3y = 8,
4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो अगर आप इसमें देखोगे तो a1/a2 कितना आ रहा है आपका, a1/a2 आ रहा है 2/4, सॉरी 2/4, यहाँ से देखो 2/4। और सेम मैं b1/b2 ले रहा हूँ तो वो कितना आ रहा है -3/-6, -3/-6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है 1/2। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2। ठीक है, अब ज़्यादा आगे मत जाओ तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है 1/2। लेकिन अभी डाउट है, अभी तो आधी कंडीशन ही चेक की है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। आपका सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, C1/C2 पे। अगर मेरा C1/C2 भी 1/2 है तो मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और ये नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो C1/C2 है 8/9। अभी देखा मैंने C1/C2 ये कितना आ रहा है मेरा 8/9। अब 8/9 1/2 के इक्वल तो नहीं है, 8/9 मेरा 1/2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन इनकंसिस्टेंट। इस टर्म क्या है मेरा, इनकंसिस्टेंट, और क्या है, नो सॉल्यूशन। लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अभी इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं रहा आपको, है ना। लेक्चर ख़त्म होने के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा, सिंगल डाउट भी। ठीक है, ताकि आप अच्छे प्रॉब्लम्स में दिमाग लगा पाओ, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ मैं, है ना। अभी क्वेश्चन में उसने दे दिया कि मेरी लाइंस पैरेलल हैं, 2 लाइंस पैरेलल हैं, तो कंडीशन क्या होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैरेलल लाइंस मतलब आपको पता होना चाहिए सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और क्या है आपका, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फटाफट। हाँ, अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब इस बार क्या है, वेरिएबल अननोन है ना। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस के वाई प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज़, और बताए यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन जब होंगे इन दोनों इक्वेशन के तो के की क्या वैल्यू होगी, और जब नो सॉल्यूशन होंगे तब के की क्या वैल्यू होगी। तो 2 अलग अलग केस लिए हैं और उनके लिए आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, एक में c मेरा इक्वल टू के उस तरफ लिखा है और एक में c इक्वल टू के LHS में लिखा है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसको RHS में ले जाते हैं। तो आपकी इक्वेशन सबसे पहले तो बन क्या रही है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, और अगली इक्वेशन बन रही है 3x प्लस के वाई इक्वल टू -15। ये 2 इक्वेशन बन रही है। अब मैं पहला वाला केस लूँ, कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन वाला, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है 2, और b2 कितना है k। अब ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इंटू 1 कितना k, और 2 इंटू 3 कितना 6, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो k 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होगा, 6 के अलावा कोई भी नंबर होगा, है ना, तो आपका कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज एक्सेप्ट k, ऑल पॉसिबल वैल्यूज एक्सेप्ट k, है ना। तो k बस 6 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। सेकंड आपको देखना है, सेकंड किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपका जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब नंबर नहीं, एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ऐसा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो आप इधर रख लो सबसे पहले तो a1/a2 मेरा कितना है, सबसे पहले a1/a2 मेरा आ रहा है 1/3, b1/b2 मेरा कितना आ रहा है 2/k,
और C1/C2 मेरा कितना आ रहा है, C1/C2 कितना आ रहा है 5/-15, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये तो -1/3 हो गया। लेकिन आपको समझ में आएगा कि इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। नो सॉल्यूशन के लिए जो ज़रूरत है फ़िलहाल वो है सिर्फ इतने पार्ट की। कैसे, अगर आप इनको इक्वल करोगे ऐसा, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 = 2/k। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गया 6, है ना। कुछ नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। k का 1 से तो k आया, 2 का 3 से तो 6 आया, है ना। k = 6, है ना। अभी k = 6 है। अब आप बोलोगे कि v1/v2 और c1/c2 को मैं कंपेयर करूं, तो ये कितना आ रहा है 2/k इज नॉट इक्वल टू -1/3। तो ये क्या आ गया, 3 × 2 कितना 6 नॉट इक्वल टू -k, या फिर k इज नॉट इक्वल टू -6, ठीक है। तो k -6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये एक और चीज आ रही है कंडीशन, पर इसका मतलब क्या है भाई, k 6 के अलावा कोई भी नंबर होगा ना तो नो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, है ना। आपने k की जगह 6 की जगह आपने अगर 7 रख दिया, क्या रख दिया 7 रख दिया, तो 7 रखने पे इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी, इसका मतलब क्या है, वो तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी। तो ये कंडीशन अप्लाई होने के लिए आपने सिर्फ इतना पार्ट यूज़ किया, इतना पार्ट यूज़ नहीं किया। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ये पार्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, पर इसमें नहीं पड़ेगा ज़रूरत, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आया हो, ठीक है। मान लीजिए आपका जो वेरिएबल है वो अगर वो खुद ही इस पार्ट में आ रहा हो, तब आपको कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। या वेरिएबल वाला पार्ट तीनों में आ रहा हो, तब हो सकता है आपको C1/C2 भी लेना पड़ जाए। लेकिन आपको जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो इन दोनों में से किसी में एक में आ रहा है, तो डेफिनेटली इक्वल टू वाला पार्ट ही आप लोगे, ठीक है। तो आपका नो सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कंप्लीटली, ठीक है। ओके, ठीक है।